बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब नौकर लल्लू रहता था। लल्लू की जिंदगी हमेशा मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और तब से ही वह अकेला रह गया। उसे किसी अपने का सहारा नहीं मिला, इसलिए बचपन से ही दूसरों के खेतों और घरों में काम करने लगा और कभी बड़े जमींदारों के यहाँ झाड़ू पोंछा करता। अरे गरीब, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं। अगर अगली बार मेरी चाय जरा भी ठंडी हुई तो सोच लेना क्या अंजाम होगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आपको ठंडी चाय देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। खुद मैं वादा करता हूँ कि अगली बार आपको निराश नहीं करूँगा। लल्लू को बचपन से ही ठंड से डर लगता था, क्योंकि उसके पास रात में ओढ़ने के लिए ढंग का कंबल भी नहीं होता था। जब पूरी दुनिया रजाइयों में आराम से सोती, तब वह फटे पुराने कपड़ों में ठंड से ठिठुरता रहता। अरे बाप रे, आज तो बहुत ठंड है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस बर्फ में जम जाऊंगा। आसमान से भी कितनी बर्फ गिर रही है। काश मेरे पास एक मोटी सी रजाई होती तो मुझे इतनी ठंड न सहनी पड़ती। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। एक दिन की बात है, लल्लू जिस कठोर सेठ धनीराम के यहाँ काम करता था, उसने उसे किसी छोटी सी गलती पर काम से निकाल दिया। सेठ बहुत ही निर्दयी और कठोर स्वभाव का था। वह नौकरों को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह देखता था। उस दिन लल्लू सुबह जल्दी काम पर पहुंचा था। उसने आंगन में झाड़ू लगाया, गायों को चारा दिया और फिर सेठ के कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी भरने लगा। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ अकड़ रहे थे। गलती से उसके हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई और कपड़े कीचड़ में गिर पड़े। सेठ धनीराम यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर लाठी उठाई और चिल्लाया, निकम्मे नौकर, तुझसे इतना सा काम भी ठीक से नहीं होता। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुझे अपने यहाँ काम पर रख लिया। चला जा यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं हाथ से बाल्टी कैसे गिर गई। मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। इस बार कोई गलती नहीं होगी। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए। आपके सिवा मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन सेठ को दया नहीं आई। उसने लल्लू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब लल्लू के पास न घर था, न ठिकाना, न ही कोई और काम। वह सड़क किनारे बैठ गया। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। अरे देखो, ये तो वही गरीब नौकर है जिसे सेठ ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अगर काम ऐसे करेगा तो निकाला तो जाएगा ही। आखिर कोई भी मालिक निकम्मे नौकर को कब तक झेलेगा। अच्छा हुआ इसे इसकी औकात तो पता चल गई। अब देखना ये बेचारा कहाँ जाएगा और कैसे जिएगा। लल्लू चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएगा। ठंडी हवा उसके शरीर को झकझोर रही थी। वह सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी इज्जत मिलेगी जैसे दूसरों को मिलती है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे भरपेट अच्छा खाना मिलेगा, बिना डर और चिंता के? क्या इस दुनिया में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या हमारे लिए सिर्फ तिरस्कार, अपमान और दुख ही है? क्यों लोग हमें इंसान नहीं समझते? क्या हम हमेशा ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे? कुछ देर बाद गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गिरधारी लाल उधर से गुजरा। सेठ बहुत ही दयालु और समझदार इंसान था। उसने कभी किसी गरीब को निराश नहीं किया था। जैसे ही उसने सड़क किनारे बैठे लल्लू को देखा, वह ठिठक गया। सेठ गिरधारी लाल ने पास आकर पूछा, अरे लल्लू, तुम इस तरह सड़क पर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? आज तुम सेठ के यहाँ काम पर नहीं गए? क्या बताऊं साहबी, मेरी छोटी सी गलती पर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब न मेरे पास खाने को कुछ है, न रहने के लिए कोई जगह। यही वजह है कि मैं इस सड़क किनारे बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि आगे मेरा क्या होगा। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। अरे लल्लू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हें इस तरह सड़क पर बैठे देखकर मेरा दिल तड़प रहा है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। बेटा चिंता मत करो, मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। इस तरह परेशान होकर सड़क पर मत बैठो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि मेरे बच्चे की तरह हो। चलो, उठो और मेरे साथ चलो। अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। सेठ गिरधारी लाल ने लल्लू को अपने घर ले जाकर गर्म कपड़े दिए, उसे अच्छा खाना खिलाया और रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी भी दे दी। साहब, आपका दिल से शुक्रिया।
आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने न केवल मुझे खाना दिया बल्कि अपने घर में रहने की जगह भी दी। ये आपके बड़े दिल और दयालुता को दिखाता है। मैं वादा करता हूँ कि अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। लल्लू ने सेठ का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे सेठ ने उसे और जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। अरे वाह लल्लू, तुम तो कमाल का काम कर रहे हो। तुमने फसल को इतना हरा भरा बना दिया है कि देखने में ही दिल खुश हो जाता है। मेरे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें तुम सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे बहुत पसंद आई। ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। साहब, ये सब आपके विश्वास का नतीजा है। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे काम दिया और मैंने बस अपना फर्ज निभाया। मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका काम ही नहीं बल्कि मेरे लिए एक सम्मान की बात है। लल्लू अब सेठ के यहाँ काम करने लगा था। उसने खेतों में जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, वह अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल पहले से ज्यादा हरी भरी होने लगी। गोदाम में अनाज की मात्रा बढ़ने लगी और सेठ को भी पहले से ज्यादा मुनाफा होने लगा। लेकिन जब गांव के कुछ पुराने नौकरों को यह एहसास हुआ कि लल्लू अब सेठ का सबसे भरोसेमंद आदमी बनता जा रहा है, तो उन्हें जलन होने लगी। वे नहीं चाहते थे कि एक गरीब जो कभी सड़क पर बैठा था अब उनकी बराबरी करे। उनमें से कुछ ने मिलकर एक साजिश रची। एक दिन जब सेठ अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव गया हुआ था, उन जलने वाले लोगों ने गोदाम में आग लगाने की कोशिश की और सारा दोष लल्लू पर डालने का प्लान बना लिया। वे जानते थे कि अगर लल्लू पर इल्जाम लगा तो सेठ उसे काम से निकाल देगा और वह फिर से सड़क पर आ जाएगा। रात के समय उन्होंने चोरी छिपे गोदाम के पास घास फूस इकट्ठा किया और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन लल्लू की सतर्कता ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। वह अक्सर खेतों और गोदाम की देखभाल के लिए रात में भी घूमता था। जब उसने आग की हल्की हल्की लपटें देखीं, तो तुरंत भागकर पानी डाला और आग बुझा दी। सुबह होते ही गांव में यह खबर फैल गई कि अगर लल्लू वक्त पर न आता तो सेठ का पूरा गोदाम जल जाता। सेठ जब वापस लौटा और उसे सारी बात पता चली, तो उसने तुरंत सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जब गहराई से जांच की गई तो उन जलने वाले नौकरों की चाल पकड़ में आ गई। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक तो गोदाम में आग लगाने की कोशिश की और ऊपर से सारा इल्जाम लल्लू पर डाल दिया। अगर बेचारा लल्लू सही समय पर नहीं आता तो न जाने आज क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन सच सामने आ ही गया था। मैं तुम दोनों को आज ही काम से निकालता हूँ। खुद आज के बाद यहाँ कदम भी मत रखना। सेठ ने गुस्से में उन्हें काम से निकाल दिया और सबके सामने लल्लू की ईमानदारी की तारीफ की। लल्लू, तुम सच में बहुत होशियार और समझदार हो। आज तुमने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ है। तुमने बिना किसी परवाह किए बिना आग बुझा दी, वो भी तब जब हालात बहुत मुश्किल थे। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए हिम्मत और जज्बे की जरूरत होती है और तुमने दिखा दिया कि तुम में वो सब है। तुमने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे गांव का बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ लल्लू। तुम सच में बहुत बहादुर और निडर हो। तुम्हारी ईमानदारी और साहस का ये कदम हमेशा याद रखा जाएगा। अब लल्लू की इज्जत और भी बढ़ गई। जो लोग कभी उसे गरीब समझकर मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। अरे तुमने सुना, वो जो सेठ के गोदाम में इतनी भयंकर आग लगी थी, उसे एक छोटे से बच्चे लल्लू ने अकेले ही बुझा दिया। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर सका था। सच में लल्लू सिर्फ उम्र में छोटा है, लेकिन उसकी समझदारी और हिम्मत किसी बड़े से कम नहीं था। इतनी भयंकर आग को काबू में करना आसान नहीं था, लेकिन उसने बिना अपनी जान की परवाह किए पूरी सूझबूझ से आग बुझा दी। गांव के लोग उसे आदर से देखने लगे। लल्लू, मुझे माफ कर दो। बीते दिनों मैंने तुम्हारा खूब मजाक उड़ाया था, तुम्हें ताने मारे थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना गलत है। कौन जाने कब किसकी किस्मत बदल जाए। आज तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबको गलत साबित कर दिया। सच कहूँ तो अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है जिस गरीब को हम आज कमजोर समझ रहे हैं, कल वही हमसे आगे निकल जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी हालात बदल गए और हम खुद किसी दिन गरीब बन गए तो तब हमें कैसा लगेगा। इसलिए अब मैं सीख गया हूं कि इंसान को हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है
और अगर आपने समझ लिया कि गरीब का मजाक उड़ाना गलत है तो यही सबसे बड़ी बात है। अब बस आगे से किसी का दिल मत दुख। धीरे धीरे लल्लू सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि सेठ का सबसे खास आदमी बन गया। अब सेठ भी उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। सेठ जी, आपने न केवल मुझे काम दिया बल्कि मुझे इज्जत और सम्मान भी दिलाया। पहले जहां लोग मुझसे दुत्कार कर बात करते थे वहीं अब वे मुझे आदर और सम्मान से पुकारते हैं। ये बदलाव सिर्फ आपके विश्वास और मेरे मेहनत के कारण संभव हो पाया है। आज मैं सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए काम कर रहा हूँ। लल्लू, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुमने अपनी लगन से साबित कर दिया कि तुम इस सम्मान के हकदार हो। मुझे खुशी है कि लोग अब तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि तुमने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। याद रखना, जिंदगी में सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समय बीतता गया और लल्लू की मेहनत और निष्ठा रंग लाने लगी। सेठ ने उसे धीरे धीरे अपने व्यापार के छोटे छोटे काम सौंपने शुरू कर दिए। लल्लू भी पूरी लगन से उन्हें निभाता रहा। कुछ ही महीनों में सेठ को एहसास हो गया कि लल्लू न सिर्फ मेहनती है बल्कि समझदार भी है। वह व्यापार की बारीकियों को जल्दी सीख रहा था और अपनी सूझबूझ से कई बार सेठ को नुकसान से बचा चुका था। एक दिन सेठ ने लल्लू को अपने पास बुलाया और कहा, लल्लू, अब तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार में मेरा हाथ बंटाओ और आगे चलकर अपनी खुद की जिंदगी सुधारो। लल्लू की आंखों में आंसू आ गए। यह वही लल्लू था जिसे कभी सड़क पर फेंक दिया गया था, जिसे लोग ताने मारते थे, लेकिन आज उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इज्जत दिला दी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। अब सेठ ने लल्लू को अपनी दुकान का पूरा जिम्मा सौंप दिया। गांव के लोग भी अब लल्लू की इज्जत करने लगे थे। अरे वाह लल्लू, तुम तो वही हो ना जो कभी सड़क किनारे भूखे प्यासे बैठा करते थे। तब तुम्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम्हारी किस्मत ऐसा बदलेगी। लेकिन देखो, आज तुम दुकान में एक साहब की तरह बैठे हो, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। सच में वक्त कैसे बदलता है, इसका जीता जागता उदाहरण तुम हो। तुमने मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर खुद लिखी है और अब तुम्हें देखकर यकीन होता है कि सही राह पर चलने वाले की जिंदगी एक दिन जरूर संवरती है। हाँ भाई साहब, मैं वही लल्लू हूँ जो कभी सड़क किनारे भूखा प्यासा बैठा करता था, जिसे लोग तिरस्कार की नजर से देखते थे, लेकिन मैंने कभी अपनी हालात से हार नहीं मानी। सेठ जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे एक मौका दिया और मैंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। आज जब लोग इज्जत से बात करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जहां कभी लोग उसे ताने मारते थे वहीं अब उसकी मिसाल दी जाने लगी। गांव के कुछ गरीब बच्चे जो कभी लल्लू की ही तरह भूखे प्यासे रहते थे, अब उसके पास मदद के लिए आने लगे। भैया, हमारी मदद करें। हम दोनों भाई बहन 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, कुछ भी खाया नहीं है। हालत इतनी खराब हो गई है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर में कोई खाना नहीं है और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। अगर आप हमारी मदद कर सकें तो हमें बहुत राहत मिलेगी। हम जानते हैं कि आप दिल से अच्छे इंसान हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमें इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। कृपया हमारी मदद करें, हम आपके आभारी रहेंगे। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बातों में बहुत दर्द है, पर ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी भूख को देखकर कोई खुश होगा। हमें ये समझना होगा कि कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, पर हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो तुम लोग कह रहे हो वो बहुत ही मुश्किल है, पर हम सब मिलकर इसे पार कर सकते हैं। मुझे जो भी थोड़ा बहुत है वो तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक वक्त की बात है और आगे से सब ठीक होगा। तुम लोग अगर थोड़ी देर के लिए खा लो तो कम से कम तुम्हारी भूख का हल तो होगा। पर ध्यान रखना, हमारी असली ताकत हमारी उम्मीद में है और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कभी भी ना हारना, क्योंकि आगे बेहतर दिन आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। लल्लू ने भी तय कर लिया था कि जो संघर्ष उसने किया वह इन बच्चों को नहीं करने देगा। धीरे धीरे वह अपनी बचत से एक छोटा सा अनाज का गोदाम खोलने में सफल हो गया। सेठ ने भी उसकी मदद की और देखते ही देखते लल्लू का कारोबार बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि खुद एक मालिक बन गया था। एक दिन वही सेठ जिसने कभी उसे सड़क किनारे सहारा दिया था, हंसते हुए बोला, देखो लल्लू, अब तुम भी एक सेठ बन गए। लल्लू मुस्कुराया और विनम्रता से जवाब दिया, नहीं साहब, मैं अभी भी वही लल्लू हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं भी किसी और जरूरतमंद की मदद करने लायक बन गया हूँ। इस तरह लल्लू की कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से इंसान की तकदीर बदल सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद है तो लल्लू के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।